रूस और यूक्रेन के बीच अब जो तनाव बढ़ता जा रहा है उससे हम देख रहे हैं कि ग्लोबल बाजारों में जो संकट का माहौल है वो बना हुआ है। और कल भी हमने देखा कि अमेरिकी बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुए। करीब डाउ जोन्स 171 अंक की गिरावट डाउ जोन्स में देखने को मिली है। तो कल तो ग्लोबल बाजारों में प्रेशर हावी था ही, लेकिन इसके अलावा एफआईआईज की तरफ से भी जो सेलिंग है वो भी काफी ज्यादा देखने को मिली। और कल ही हमने देखा कि कैश मार्केट में भारी बिकवाली एफआईआईज करके गए हैं। ये सब आंकड़ों को हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन इस पर समझ लेते हैं कि ग्लोबल मार्केट से किस तरह का संकेत मिल रहा है। एशियाई बाजारों को तो हमने देखा मिलीजुली शुरुआत इस वक्त देखने को मिल रही है, बट और कैसे संकेत है ये भी समझ लेते हैं। और प्रियंका हमारे साथ जुड़ चुकी है पूरी डिटेल्स के साथ। प्रियंका, गुड मॉर्निंग। बताइए संकेत कैसे मिल रहे हैं इस वक्त ग्लोबल मार्केट से? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, संकेत आपको ग्लोबल सिचुएशन उसी तरह से दिखेगी। यूएस और यूक्रेन और रशिया के बीच की जो टेंशन है उसी की वजह से सारे ग्लोबल एसेट क्लास जो हैं उन पर इफेक्ट पड़ रहा है। इनफैक्ट आप इस वक्त एसेट क्लास की बात करें तो आपको गोल्ड एक सेफ हेवन, और उसमें जिस तरह से पिछले कई दिनों से तेजी है वो एक रिकॉर्ड लेवल्स पर है। उस पर भी आएंगे, लेकिन पहले आपको यूएस मार्केट्स बता देते हैं। कल आपको डाउ का सेशन जो था बहुत ही उतार चढ़ाव दिखा। पहले बाजार ऊपर गए, हालांकि खुले गैप डाउन के साथ, लेकिन कुछ लेवल्स ऊपर डे हाई देखा बाजार ने। फिर दोबारा एक सेलिंग प्रेशर आया, उसके बाद फिर से एक पुल बैक का अटेम्प्ट किया, लेकिन फिर भी नीचे की तरफ ही बंद हुए। लगभग 170 अंकों की गिरावट के साथ डाउ बंद हुआ। नैस्डैक और एसएनपी में भी आपको हल्के दबाव के साथ, यानी फ्लैट टू नेगेटिव कारोबार करते हुए बंद हुए। तो एक पुल बैक अटेम्प्ट बाजार कर रहे थे, लेकिन सेंटिमेंट इतना नेगेटिव हावी था बाजारों पर कि वो उस पुल बैक को भी सस्टेन नहीं कर पाया और नीचे की तरफ ही बाजार बंद होते हुए दिखाई दिए। आपको निकाई से भी फिलहाल शुरुआती जो संकेत आ रहे हैं वो थोड़े कमजोरी के देखने को मिल रहा है। तो ग्लोबली इक्विटी मार्केट से अभी भी बहुत ही जिटरीनेस, नर्वसनेस कहनी चाहिए जो इस वक्त बाजारों से दिखाई दे रही है। अब दूसरे एसेट क्लास की बात करें तो आपको क्रूड में किसी तरह का रिस्पाइट नहीं दिख रहा, वहां किसी तरह की कोई इजीनेस नहीं दिखाई दे रही। इनफैक्ट हम पिछले 7 साल के हायर लेवल्स पर अब भी बने हुए हैं। 96 के आसपास आपको क्रूड दिख रहा है। यूएस डॉलर इंडेक्स में इनफैक्ट कल रुपी थोड़ा सा कमजोर खुला था, जिससे उम्मीद थी कि आईटी पैक रिवाइव करेगा, लेकिन उसके बाद स्टेबलाइज हुआ। और लेकिन यूएस डॉलर इंडेक्स अब हमने देखा कि वो 96 के पार चला गया कल। और बॉन्ड यील्ड अभी भी आपको 2% के पास, प्रिसाइसली 1.97 के आसपास आपको दिखाई देंगी बॉन्ड यील्ड। तो इस वक्त सारे एसेट क्लास पे जो एक जो सेंटिमेंटल जियोपॉलिटिकल टेंशन का, क्रूड के प्राइसेस का, और साथ ही इन्फ्लेशन की जब तक फेड हाइक नहीं हो जाते तब तक आपको जिटरीनेस इक्विटी मार्केट्स में दिखाई देगी।